हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करते हैं हम एवरेज मिस यानी औसत की। और औसत का ये पार्ट 5 है और ये मेरा 4 आल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और इस पार्ट में हम आयु से संबंधित जैसे भी अदर टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं एवरेज में, उन सब पर वर्क करेंगे। और इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप ज़रूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है, हमें ये ज्ञात करनी है। हमारे पास एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु दी गई है, उसके बाद पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु दी गई है। तो हमें पुत्र की आयु औसत आयु दी गई, वो तो पितृ की हमें रियल आयु ज्ञात करनी है। तो हम उस किस प्रकार करेंगे, हमारे पास दिया गया है जैसे फादर और मदर, इनकी औसत आयु दी गई हमारे पास, कितनी दी गई 35। तो हमें इनका योग निकालना, यानी दो हैं, फादर और मदर दो ही हैं, तो हमारे पास औसत आयु, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा दोनों की आयु का। तो 35 दूनी 70, हमारे पास योग आ गया। अब हमारे पास 3 अंक दिए गई है, यानी हमारे पास है फादर, मदर और यानी सन। तो तीनों के औसत आयु कितनी दी गई हमारे पास 27। तो अब इसका योग निकालने के हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा 81। तो हम यहाँ से फादर ये मदर कट गया, हमारे पास बच गया यहाँ पे सन बच गया। यहाँ पे हम इन दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11। तो उनके पुत्र की आयु है 11 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप एक बार रिपीट करके ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमारे पास, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है हमें। तो हमारे पास 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु है। हम इसे पहले दूसरी टाइप से निकाल के देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास टोटल है छात्रों की संख्या 36 है, तो और वो वर्ष हमारे पास औसत वर्ष दे रखा है 14। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इन सभी की आयु का योग आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ जाएगी 14 छिक 56। यहाँ पे हमारे पास आ गया 14 28 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छिक्की 84, यानी 4 आ गया या 8 बच गया। 14 28, 14 42 और 8 हमारे पास कितना आ गया 50। ये आ गया 504, इनका योग आ गया हमारे पास। अब हमसे कहा गया शिक्षक की आयु इसमें और सम्मिलित की जाए तो 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक इसमें सम्मिलित करेंगे तो 36 से 37 हो जाएंगे, ये 37 हो जाएंगे। और 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है 14 है तो 15 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास संख्या आ जाएगी 555। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितना है, इन दोनों का हम अंतर ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमें और शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है, तो इनका हम अंतर करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 51 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। इसे हम अदर टाइप पे भी कर सकते हैं। जैसे हम मान लें यहाँ पे हमारे पास दिए गए 36 छात्र हैं, 36 छात्र दिए गए और वर्ष हमारे पास 14 है, इनका औसत दिया गया है। तो हमसे कहा गया शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 1 वर्ष की वृद्धि तो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। यानी शिक्षक 15 वर्ष का तो है ही है, उसके साथ कुछ अदर्स भी ला रहा जो एक इनमें बांट रहा, यानी इनमें 36 एक बट रहा, तभी तो 1 वर्ष की वृद्धि हो रही 36 में। तो यहाँ पे 36 और जोड़ लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ 36 और 15 कितना हो गया 51। तो इस तरह भी हमारा आंसर आ सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा बी मैच कर रहा है। आप दोनों तरह से सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है।
10 नए छात्रों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? यानी नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी हम। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, इससे पहले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारे पास पहले दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 40 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी दे रखी है? हमारे पास 15, और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा 15 चौका 60, यानी इनका योग आ गया हमारे पास। तो अब 10 नए छात्रों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 10 नए, तो 10 नए हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 10 नए हो जाएंगे तो यहाँ 50 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में इसमें 0.2 की वृद्धि और हो जाती है, तो 15.2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ 0 से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यानी दशमलव कैंसिल हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0, और यहाँ पे 25 और 1 26 का 6 का 2, 5 का 5 और 2 7, यानी ये अब यहाँ पे हमारे पास ये आगे 50 छात्रों की औसत आयु का योग। हमसे पूछा क्या गया है, नए छात्रों की औसत आयु कितनी है? तो नए हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 10, और यहाँ पर हम इनका अंतर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60। तो ये 10 छात्रों की टोटल योग है, टोटल आयु का योग है। तो हमसे पूछा गया है औसत कितना होगा, तो हम औसत ज्ञात करेंगे तो इसमें 10 का भाग दे देंगे हम, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस प्रकार ऑप्शन हमारा इसमें बी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी है? यानी हमारे पास एक पति पत्नी की औसत आयु दी गई, उनके विवाह के समय की 23 वर्ष थी, उनकी विवाह के समय। उसके 5 वर्ष बाद उनके 1 वर्ष का बच्चा था। तो अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी? हमें वर्तमान की ज्ञात करनी है। तो हमारे पास पहले दी गई, यानी हमारे पास है पति पत्नी कितने? 2 हैं, तो 2 की औसत आयु कितनी दी गई? 23 वर्ष। तो हम इसे 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी आयु का योग आ जाएगी, यानी पति भी 23 का, पत्नी भी 23 की, तो उनकी टोटल आयु कितनी हो गई? 46। तो टोटल आयु हमारे पास उनकी 46 हो गई। तो अब हमारे पास क्या दिया गया? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद का पूछा गया, तो 5 वर्ष पत्नी की आयु बढ़ेगी, 5 वर्ष पति की बढ़ेगी, यानी हम यहाँ पे कर देंगे +5 +5। उसके बाद 1 वर्ष का बच्चा था, तो 1 वर्ष का बच्चा है, 1 वर्ष उसकी, तो प्लस में 1। अब हम इनका आपस में जोड़ कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा? 47 और 10 57, ये हमारे पास 57 आएगा। तो आप परिवार की औसत आयु पूछिए। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? अब वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, यानी पति पत्नी और 1 बच्चा। तो अब हम इनका औसत निकालेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यानी भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। 19 × 57, तो हमारे पास यही आ गया 19 वर्ष। वर्तमान में परिवार की औसत आयु 19 वर्ष है। इस प्रकार ऑप्शन इसमें बी मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है, यानी ये वर्तमान दिया गया है, इस समय 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु क्या थी? यानी जो फिलहाल 5 सदस्य हैं तो उनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। तो जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु 9 वर्ष दी गई है। तो हमसे पूछा गया है छोटा सदस्य के जन्म से पहले, तुरंत पहले परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो हम पहले देखेंगे यहाँ पर हमारे पास सदस्य कितने? वर्तमान 5 हैं, तो उनकी औसत आयु कितनी दी गई? 33 दी गई है। तो हमसे कहा क्या गया, यानी सबसे छोटा सदस्य कितने का है? 9 वर्ष का। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी? तो हम इसको माइनस कर लेंगे, यानी सभी सदस्य की 9 वर्ष माइनस हो जाएगी। अगर हम उससे पहले की निकालेंगे तो हमारे पास कितने सदस्य कितने वजूद हो गए? हमारे पास 5 और मल्टीप्लाई में 9, तो तभी तो माइनस होगी, यानी 9 वर्ष का है तो उससे जन्म से पूर्व की तो ज्ञात करनी हमने। तो यहाँ पर हमारे पास फिर कितने सदस्य बचेंगे? 4 बचेंगे। तो अब हम इसे कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 165 माइनस में 45 बटे में 4। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया? यहाँ से 120 बचा, और यहाँ से यानी भाग में 4 बचे। 4 सदस्य तो बचेंगे, यानी एक पहले के ज्ञात कर लें तो इससे इसमें भाग देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 वर्ष, यानी उससे पूर्व, उसके जन्म से पूर्व औसत आयु 30 वर्ष थी।
तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें ए मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 व 23 वर्ष के स्थान पर 2 नए पुरुषों को ले लिया जाए, तब दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी होगी। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वरना वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दिया गया 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनकी जगह 2 नए पुरुषों को ले लिया जाए, यानी 21-23 को जगह 2 नए पुरुषों को ले लिया जाए। तो हम दोनों नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करनी, तो इस पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे उससे हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है फॉर्मूला है आने वाला बराबर जाने वाला और प्लस माइनस n और मल्टीप्लाई में वृद्धि या कमी। इस फॉर्मूले रखेंगे, यानी आने वाला बराबर जाने वाला, प्लस माइनस उससे होगा अगर 2 वर्ष वृद्धि हो रही तो प्लस माइनस, अगर कमी हो रही तो माइनस का चिन्ह आएगा। और n का मान यहाँ हमारे पास 8 है, उसके बाद वृद्धि हो रही है या कमी हो रही तो उसमें हम उसमें मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो हमारे पास आने वाला ज्ञात करना, हमने जाने वाला कितना, हमारे पास 23 और 21 कितने हो गए 44। 23 और 21 कितने, यानी इसे हम x मान 44 हो गए। और हमारे पास प्लस में हमारे पास n का मान कितना 8 और मल्टीप्लाई में हमारे पास 2 वर्ष की वृद्धि हो रही है तो मल्टीप्लाई में 2, हमारे पास यहाँ x बराबर 44 प्लस में 16। हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारे पास यहाँ 60। तो अब हमें क्या पूछा, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु, यानी 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। यानी जो 2 नए वर्ष यानी 2 नए पुरुष आए उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है। उम्मीद करूँगा कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।